हेलो ट्रेडर्स और यू कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूंगा। डॉलर इंडेक्स ऊपर के लेवल पे आपका ट्रेड कर रहा है और ये इसी बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी स्ट्रेंथ बाकी है। रजिस्टेंस ले रहा है, क्यों ले रहा है रजिस्टेंस यहाँ पे, क्यों मोमेंटम नहीं आ रहा है। मोमेंटम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जितने भी पेंडिंग डेटाज हैं अब जब वो आने चालू होंगे धीरे धीरे, पुराने एम्प्लॉयमेंट नंबर, सीपीआई डेटा, उसके बेसिस पे मूवमेंट आपकी आनी तय होगी। लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी गिरावट आती है डॉलर इंडेक्स के अंदर तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो केवल मेरे हिसाब से टेम्परेरी फॉल होगा और डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर आएगा। तो यूरो अगर ऊपर जाता है, जीबीपी ऊपर जाता है, तो वहाँ पे केवल शॉर्ट पोजीशन बनानी है, हमको बाय पोजीशन नहीं लेनी है। तो यूरो यूएसडी पे जब हमने कल 1600 के आसपास बोला था एक बार चाहो तो बाय कर सकते हो, तो हमें उम्मीद थी कि 1620-30 आएगा, लेकिन वहाँ तक भी ये नहीं गया। तो ये इस बात का प्रतीक है ये भैया, ये भी इसके अंदर वीकनेस है। और 1678 के नीचे मैंने बोला था क्लोजिंग हो जाए और उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर देना। तो ये वो वाला कैंडल है, ये वाला जो 1678 के नीचे क्लोज हुआ है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है और ये नीचे फिर आपका सीधे 1500 तक आने की तैयारी करेगा। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाता है 1571 का, तो यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाना। ये वाला हाई स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर वापस अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया उसके हाई के ऊपर फिर हम बाई करेंगे, क्योंकि ऐसे साइडवेज पोजीशन के अंदर हमें बार बार पोजीशन बाय करनी पड़ सकती है, सेल कर पोजीशन करनी पड़ सकती है। क्यों? रीज़न एक तो हम देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक एक अच्छा खासा फॉल था, अच्छा खासा लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था। ठीक है, इतना नीचे गिरने के बाद हम एक लोअर लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक इतना बड़ा मूवमेंट आपको क्या बाउंस बैक देखने को नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हम लोअर लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर हम यहीं पे शॉर्ट करते तो हम कह सकते थे भाई ये रजिस्टेंस है, यहाँ पे आप शॉर्ट मार दो, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम नीचे के लेवल पे जाके इसको शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो फिर हमें ये रिवर्सल कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था भाई वीक कैंडिडेट लग रहा है, देखो डॉलर मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये झटके से तोड़ेगा और झटके से 3050 आ जाएगा। अभी साइडवेज मार्केट में आपको ट्रैप कर रहा है। अगर किसी कारण की वजह से डॉलर इंडेक्स टूटता है और ये वाला हाई टूटता है 3215 का, तो ये डेफिनेटली आपका 3300 तक जा सकता है। वहाँ पे आप बाय पोजीशन बना सकते हो 3215 के ऊपर। उससे पहले तो आप वीक पोजीशन रहेगी और 3050 तक के टारगेट रहेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो 3215 के एसएल के साथ। देखो यूएसडी जेपीवाई काफ़ी टाइम जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप सिनेरियो समझना। जब मैंने आपको बताया था कि 154.50 इसके हाई के ऊपर आपका ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो कितना इसने नीचे नाटक किया, देखो कितना नीचे यहाँ पे आया और उसके बाद अचानक से ऊपर गया। तो ऐसे ही सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है यूरो डॉलर इंडेक्स के अंदर। ठीक है ना, यूरो में ऊपर जाके नीचे, जीबीपी में ऊपर जाके नीचे, सेम सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया और नीचे के बाद सीधे ऊपर चला गया। तो इसलिए पोजीशन में थोड़ा सा बने रहना आप। यूएसडी कैट पे जरूर आपको यहाँ बाय कराया था, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया। इसके नीचे बोला था कि इसके नीचे बंद हो जाए, किसके, इस लेवल के नीचे, तो आप एग्जिट कर जाना। यहाँ कैंडल बंद हो गया, यहाँ पे हम एग्जिट कर गए। यहाँ पे देखो मैंने बोलता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं से सपोर्ट ले रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ तक आ सकता है? वापस 4020 तक आ सकता है। अगर 4020 पे जाए तो शॉर्ट पोजीशन बनाना, ये वाले हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं? कि सर डॉलर तो तेज है, तो ये अगर डॉलर तेज है तो क्या ये नहीं भगेगा? अगर डॉलर तेज था, आप समझो डॉलर स्ट्रांग है, डॉलर का चार्ट फिर देख लो एक बार आप, कोरिलेशन को समझो। कई बार क्या होता है ना, मोटी बुद्धि के साथ हमें काम नहीं करना है, हमें ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है, हमें थोड़ा सेंसिबल होकर काम करना है। डॉलर इंडेक्स तो ऊपर है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर है तो ये क्यों गिरा? फिर तो इसको नहीं गिरना चाहिए था कल। इतना बड़ा मूवमेंट क्यों दिया? डॉलर को क्यों नहीं फॉलो किया इसने? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बता रहा हूँ कैनेडियन डॉलर का स्ट्रांग होने के फंडामेंटल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नीचे आपका 3500 तक लॉन्ग टर्म टारगेट दे रहा हूँ, 3 महीने 6 महीने के, 3500 तक ही नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए 4020 पे अभी, क्योंकि हमें 3-6 महीने तो होल्ड करना नहीं है, तो अभी 4020 पे जाकर शॉर्ट बनाएंगे और इतने का ये हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमें 3920 तक के टारगेट लेके चलेंगे। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी 3920 3945 के आसपास, मैंने बोला था बाइंग के लिए, वहाँ तक नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर ही इसने ये जो देखो इसके लो को ट्रैप करवाया, ये इनकी चाल होती है, यहाँ पर ट्रैप करवाया। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था कि भाई जब तक 4000 के नीचे का टूटता है तो 3950 तक जा सकता है, बाय मत करना।
लेकिन जैसे ही इसने 4000 को होल्ड किया उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट चला और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट जा रहा है, अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल 2 घंटे का चार्ट में बन चुका है, डाउन ट्रेंड के बाद बन चुका है। कोई भी डिप आता है बाय करो, एक 4120 4160 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो कोई भी डिप आता है मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इस बार दोबारा डिप दे दे ये 4040 उस तक मैं बाय ट्रेड ले लूँगा और 100 पॉइंट का, कम से कम 60 पॉइंट का टारगेट रखूँगा 4120 तक। ठीक है ना। तो ये गोल्ड के अंदर एनालिसिस है, बाय ऑन डिप की रणनीति इसके अंदर रहेगी। BTC USDT आपको 85 के आसपास बताया था, अभी देखो नीचे आ रहा है, कल लो लगाया कितना 89 कुछ का, अभी वहीं पर ही है, 85 के आसपास आएगा तो बाय करेंगे, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। थैंक यू अमोल सर फॉर कमेंटिंग, थैंक यू शिंदे सर फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू अदर पीपल्स हु इज लाइकिंग आवर चैनल। रेगुलरली लाइक कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।